हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, इंग्लिश का एग्जाम टाइम से ना खत्म करना एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है। और उससे भी ज़्यादा बड़ी दिक्कत ये है कि किस सेक्शन से स्टार्ट करें। आज वाली वीडियो में ये बात बिल्कुल तृप्त कर दूंगा। चलो भाई, कायदे से समझते हैं। यार देखो, टाइम मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है, आपका पेपर पूरा टाइम से इसलिए नहीं होता क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ इसको 3 घंटे की नज़र से देख रहे हो, मतलब कि 180 मिनट की नज़र से सिर्फ आप देखते हो। ऐसा नहीं है भाई। इसके ऊपर हमें जो 15 मिनट एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम का मिलता है, अगर आपने इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन ले लिया ना भाई, तो आपको पेपर रीचेक करने का भी समय मिल जाता है। समझते इस बात को कैसे? इसको समझने के लिए मुझे सहारा लेना पड़ेगा कि सबसे पहले सेक्शंस हमें कौन से करने हैं। यार देखो, बच्चे सेक्शन ए से भी स्टार्ट करते हैं और बच्चे सेक्शन सी से भी स्टार्ट करते हैं, बट मैं एक चीज आपको रिकमेंड करूंगा, सेक्शन बी से आप कभी भी चीजों को स्टार्ट मत करना। क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझो। जब हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठते हैं तो जो इनिशियल एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। और सेक्शन बी एक ऐसा सेक्शन होता है जिसके अंदर हमें मैक्सिमम टाइम पे हमारी भावनाएं जो वहां पे व्यक्त करनी होती है। और वहां पे भावनाओं के अंदर हम इतना ज्यादा बह जाते हैं कि हम अननेसेसरी चीजें जो वो लिखते चले जाते हैं। और मैंने देखा है बच्चों को ये करते हुए कि बच्चे जो 1.5 घंटा सेक्शन बी के अंदर लगा देते हैं और फिर बाद में जो है बहुत ज्यादा दिक्कत आती है सेक्शन ए और सेक्शन सी के अंदर। यार देखो, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। जब एक मशीन स्टार्ट होती है काम करने में, तो इनिशियली कैसे चलती है? ठक 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 ठक, फिर ऐसे चलने लगती है। मैं आपको पर्सनल एक चीज रिकमेंड करूंगा कि जब आप सेक्शन सी से स्टार्ट करते हो, तो सेक्शन सी एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर हमारे पास कीवर्ड्स हमें पता होते हैं, चैप्टर की पूरी स्टोरी होती है, तो हम उसके अंदर ज्यादा भावनाओं के अंदर नहीं बहते। हमें पता होता है कि 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर हमें जो है 2 से 3 पॉइंट लिखना हमारा काम हो जाएगा। 5 नंबर के अंदर थोड़ा हमें अच्छा खासा पेज भर के लिखना हमारा काम हो जाएगा। और क्योंकि कीवर्ड्स और सारी चीजें हमारे पास होती है, तो हमारे आंसर्स की प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी आती है और इनिशियल पेजेस पे काटा पीटी भी बहुत कम होती है। यार देखो, ये बात तो तय, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट? आंसर कॉपी चेक करते ही इनिशियल जब आपके पेजेस पढ़ता है एग्जामिनर, और जब वो देखते कि भाई इनिशियल 4-5 पेजेस के अंदर कोई दिक्कत ऐसी कर ही नहीं रखी, बहुत साफ सफाई से आपने काम कर रखा है, तो एग्जामिनर का आप पे भरोसा आता है। इसलिए मैं आपको पर्सनली एक चीज रिकमेंड करता हूं कि सेक्शन सी जो है, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्शन भी होता है, तो आपको यहां से स्टार्ट कर लेना चाहिए। अब आपको बात करता हूं फिर उसके बाद कौन सा सेक्शन करें। फिर मैं उसके बाद आपको हमेशा से रिकमेंड करता हूं कि सेक्शन ए जो है, आप सेक्शन ए को स्टार्ट करो, देन उसके बाद एंड में जो है आप सेक्शन बी की तरफ जो है आओ। ये एक बेस्ट अप्रोच होती है अपनी तरफ जो है पेपर को अटेम्प्ट लेने की। अब उसके बाद जो है इस रीडिंग टाइम को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है, इसकी बात समझते हैं। यार देखो, ये जो रीडिंग टाइम हमारा 15 मिनट का होता है, इसके अंदर से जो हमारा 3 घंटे का समय है ना, यहां से 5 मिनट इसको उधार ले लो। कैसे उधार ले लो? और ये जो 5 मिनट आप उधार लोगे ना, ये इस 175 मिनट का बहुत समय आपका जो है बहुत सारा बचा देगा। कैसे? अब रीडिंग टाइम जो है ना हमारा बेटा 20 मिनट का हो गया है। आपको क्या करना है, जैसी पेपर आपके हाथ में आ रहा है, सबसे पहले ना लेफ्ट देखो ना राइट देखो, सेक्शन सी की तरफ आ जाओ। ठीक है? सेक्शन सी के अंदर अगर आप देखोगे तो हर एक क्वेश्चन के अंदर हमें ऑप्शन दिया जाता है कि आप ये करोगे या ये करोगे। एक्सट्रैक्ट आ रहा है तो कौन सा आप एक्सट्रैक्ट करने वाले हो। पेंसिल से बस कायदे से एक पेपर पे सर्कल मार दो कि भाई मैं ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला हूं। ध्यान रखना उसके अंदर जो है ये भी प्लीज मेक श्योर करना कि अगर आपको 6 क्वेश्चन दिए उसमें से केवल 5 ही करने हैं, तो उन 5 को सर्कल मार लो बस कायदे से कि मैं कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाला हूं। ठीक है? ये करने में आपको 7 से 8 मिनट जो है मोटा मोटा लगेगा। देन उसके बाद सबसे बड़ी जो चीज आती है सेक्शन सी के अंदर, वो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, जो कि एक बड़े बड़े 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि हमारी इनिशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है पेपर के टाइम पे, हमारा थॉट अच्छे से चलेगा उस टाइम पे, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके वैल्यू पॉइंट्स आप रफ शीट, मतलब कि जो पेपर का बैक पेज होता है, उस पर लिखना शुरू कर दो। अब इसके अंदर 2 चीजें हैं। देखो, कुछ कुछ सेंटर्स के अंदर जो है आपका रीडिंग टाइम जो होता है, इसके अंदर आपको लिखने के लिए अलाउ कर देते हैं, कुछ कहते नहीं एग्जामिनर, लेकिन कुछ जो टीचर्स होते हैं वो कुछ सेंटर्स पे अलाउ नहीं करते, तो उसके लिए हमने 5 मिनट जो है ना वो उधार लिया हुआ है। इस 5 देखो, आपने जितने भी कीवर्ड्स की फ्रेमिंग आपके ब्रेन के अंदर की हुई है इन 15 मिनट के अंदर, जैसे आपका पेपर स्टार्ट हुआ, पीछे पेज के ऊपर इन 2 क्वेश्चंस के वैल्यू पॉइंट्स लिख लो। वैल्यू पॉइंट से मतलब है कि आप किस फ्लो के अंदर चलोगे, उनकी क्या क्या जो भी कैरेक्टर्स आपको दे उनकी सिमिलैरिटीज क्या है। ये होगा क्या, जब आप इन आंसर्स की फ्रेमिंग करोगे ना मेरे भाई, आपका बहुत समय जो है बच जाएगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनत इन क्वेश्चंस के अंदर फिर नहीं करनी पड़ेगी। ये एक बहुत बेस्ट अप्रोच निकल के आ रही होती है। देन उसके बाद जब आप पेपर को रीडिंग टाइम के अंदर पढ़ रहे हो,
तो क्वेश्चन के अंदर ध्यान से पढ़ लेना उन सारी चीजों को कि कहीं पे नॉट तो नहीं बोला कि इन चारों में से कौन सा नहीं होगा, क्या नेगेटिव चीजें, तो उन नॉट वाली चीजों को जो है ध्यान रखना। और इस तरीके से जो अपना पेपर प्रॉपर अटेम्प्ट लोगे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, जो सेक्शन ए है, इस सेक्शन ए के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा टाइम कैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। आप क्या करते हो, सबसे पहले पैसेज पढ़ते हो, पैसेज पढ़ते पढ़ते आते हो, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हो। जब आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हो तो वापस से पूरा पैसेज आपको पढ़ना पड़ जाता है। ये एक बहुत खराब अप्रोच है इस सेक्शन के लिए। आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले अगर आप सेक्शन ए अटेम्प्ट ले रहे हो, सेक्शन ए किसी भी स्टेज पे आप अटेम्प्ट ले रहे हो, आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चंस के अंदर कीवर्ड है उनको एक रफ पेज पे लिख लो। कीवर्ड से मेरा मतलब है एक क्वेश्चन के अंदर कोई मोटा मोटा कीवर्ड होगा कि व्हाट इज दिस, फॉर एग्जांपल व्हाट इज दिस, तो जो भी वो कीवर्ड है उसको रफ पेज पे आपने लिख लिया, ठीक है, छोटा छोटा सा लिख लिया। देन उसके बाद जब आप थॉरोली पैसेज रीड करोगे ना, आपके पैसेज के अंदर जहां भी वो कीवर्ड फंस रहा है उस लाइन को आगे पीछे बहुत कायदे से करना, मतलब उसको पढ़ना, क्योंकि ये एक ऐसी अप्रोच हो जाएगी फिर कि आपको एक ही बार में पैसेज पढ़ना पड़ रहा है और उस एक ही बार के एफर्ट के अंदर आपको सारे आंसर जो है मिलते चले जाएंगे। कभी कभार क्या होता है कि मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें हमारा जो आंसर है वो पैसेज हमारे जो है पैसेज के 3rd पैराग्राफ के अंदर मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका आंसर हमें पैसेज के पहले ही पैराग्राफ के अंदर मिल रहा है। तो जब आप थॉरोली पढ़ रहे हो और आपके सामने रफ शीट रखी हुई है, तो पढ़ते पढ़ते आप जो है रफ शीट पे नजर मार रहे हो कि अच्छा ये हाँ, ओ 7वें का आंसर मुझे मिल गया पहले के अंदर, ठीक है, 7वें को रफ शीट के अंदर टिक मार के और जो हल्का सा वहां पे अंडरलाइन करके चलो भाई आगे बढ़ दो। ऐसे जो है आंसर की एलोकेशन होती है और ये एक बेस्ट अप्रोच होती है आपका टाइम सेव कर लेने की। देन उसके बाद सेक्शन बी के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे जो गड़बड़ करते हैं, नोटिस लिख रहे हैं, बह जाएंगे पूरे नोटिस लिखते हुए। अरे बहना नहीं है भाई, 50 वर्डों के अंदर मोटी मोटी चीजें समझा दो, क्या इवेंट है, कब होगा, कितने बजे होगा, कौन आ रहा है और कैसे कैसे आप अपने नाम जो है वो दर्ज करवा सकते हो, सिग्नेचर विग्नेचर मारो, बात खत्म। भाई साहब भावनाओं के अंदर मत बहना, लिमिटेड चीजें लिखना। तो मेरे भाई आप, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ये एक अप्रोच आप करके देखो, चाहे इसके बाद एक सैंपल पेपर करके देखना, आपको लिटरली बहुत मजा आ जाएगा। तो भाई ये एक बेस्ट अप्रोच है। ऐसे ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। और जिस तरीके से मैं बोर्ड के अंदर आप लोगों के साथ खड़ा हूं ना मेरे भाई, वादा कर रहा हूं CUET के अंदर भी ऐसे ही खड़ा रहूंगा और फोड़ेंगे। इस चीज को सॉर्ट करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए जो है एक टेलीग्राम का ग्रुप बना लिया मेरे भाई। ये ग्रुप मैंने अभी ही बनाया है, आप इस टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मैं एग्जाम, जब आपके एग्जाम चल रहे होंगे ना, इन बिटवीन दिन की 5 से 4-5 मिनट की ऐसी छोटी छोटी एक्सरसाइजेस आप लोगों को दूंगा कि आपका जो इंग्लिश है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब बाकी के बच्चे अपनी CUT की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे ना, आप बहुत एफर्टलेसली उनसे बहुत आगे निकल जाओगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो टेलीग्राम वाला जो अपना ग्रुप है भाई, इसको जरा ज्वाइन करो और CUET के अंदर भी हम फोड़ेंगे। और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद आप लोगों के लिए। अपने बोर्ड के एग्जाम के अंदर जाओ, चिल होके जाओ और बिल्कुल फोड़ दो। बोलता है इसी किस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।